ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदर्गायन्ति यं सामगायानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अनादिनदनं विष्णु शङ्खचक्रगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। बोले गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजश्री घोष जी, आपने अपने पिताजी श्री श्यामा पदा चक्रवर्ती के श्राद्ध तिथि पर आज गया विष्णु पद पर तर्पण और श्राद्ध का जो कर्म है उस श्राद्ध कर्म को संपन्न किया। क्या होता है? पितरों की प्रसन्नता से ही घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, पुत्र पौत्र संतति, सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिसके पितर असंतुष्ट हों तो पितरों की असंतुष्टता से जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो विष्णुपद जो गया तीर्थ है वहां पर रुक्मिणी सरोवर पर तर्पण का कार्य तो संपन्न हुआ। और जो श्राद्ध कर्म है, श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में जो श्राद्ध है, श्राद्ध में जो है जो ब्रह्म भोज है, ब्राह्मण भोजन का जो है बड़ा ही महत्व बतलाया गया है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हम लोग जिनका श्राद्ध करते हैं उस श्राद्ध वाले दिन हमारे जो पितर हैं, पितर स्वयं ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर के श्राद्ध का जो भोजन है, वस्त्र है, दक्षिणा आदि, फल आदि जो भी है, भोजन, फल, दक्षिणा, वस्त्र, उसको स्वयं ग्रहण करते। इसलिए श्राद्ध में ब्राह्मणों को जो है भोजन कराया जाता है, क्योंकि हमारे पितर स्वयं ब्राह्मण के रूप में आकर के उस भोजन को ग्रहण करते। जब तक श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं होता, जब तक जो है ब्राह्मण भोजन नहीं हो जाता। क्योंकि ब्राह्मण भोजन के बिना श्राद्ध कर्म जो है हम जो करते हैं उस श्राद्ध कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि पितरों को भोजन ही प्राप्त नहीं होता। क्योंकि पितर तो जो है इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, ये जो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष में इसलिए आते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र संतति हमारे निमित्त कुछ दें, इस आशा से आते हैं। अगर उनको भोजन न मिले तो जो असंतुष्ट होकर के वे उस घर से
कुपित होकर के श्राप लेकर के जाते हैं। इसलिए जो है श्राद्ध को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए सभी को, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता से ही सभी तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए, श्राद्ध का जो अन्न है उसमें से गौग्रास निकाला जाता है गाय के निमित्त, क्योंकि गाय वो विश्व से माता, गाय विश्व की माता है सभी। ओम सौरभ्य सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशय प्रतिगृणान्तु ते ग्रासम गावस्तुलम गोभ्य नमः। उसके बाद कुत्ते के लिए निकाला जाता है। कुत्ता जो है यमराज का पशु है। दो स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम अन्नम प्रस्यामि ताता मेव स्वाभ्याम नमः। काकबली इंद्रावरणा बाह्याभ्यायाम्या वै नरितस्तथा वायसा प्रभुमौ पिंडम मौजूदम अन्नम वायसेभ्यो नमः। ये जो है कौवे के लिए, कौवा जो है पितरों का प्रतीक है। देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धा सोक्सारग दत्त संगा प्रेता पिशाचा सर्वये चान्मछन्मय प्रदत्त इदमन्नम देवादि बलिभ्यो नमः। चिट्ठियों के लिए पिपीलिका कीट पतंग काद्यावक सिदा कर्म निबंध वद्या तेषामि कृपया समेतमयन्नम ते विष्णु सुगन्वितमन्नम पिपीलिकादि बलिभ्यो नमः। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षवं शेषणोद्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमृदि सहस्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सत्यम इच्छाम तेज अन्नपूर्णा मैया की जय। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा
शत्रुणाम विनाशस्तु मूत्राणाम उदयस्तद। राजश्री घोष जी आपके पितर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करें। पितर देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।